नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच कंप्लीट हिंदी के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच हम हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के दूसरी क्लास लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा कंप्लीट हिंदी की पढ़ाई जो आपको प्लेलिस्ट चल रही है, उसी में आपको लिंग की इसके पहले जो क्लास आपको दी गई थी और उसमें हमने बताया था कि लिंग होता क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में इसके कितने भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया था किस प्रकार से आप पहचानेंगी कि अमुक जो शब्द दिया गया है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और कुछ शब्दों को हमने बताया था कि किस प्रकार से आप कर्ता के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से या विशेषण के माध्यम से या उसके व्यवहार के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि अमुक जो शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो इस वाली क्लास में जो आपकी ये लिंग की दूसरी क्लास है, हम स्त्रीलिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक ऐसे छात्र जो अभी नए हों, आप अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप एक के बाद एक क्लासेज जो आपको दी जा रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा प्रत्येक क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट पर जाकर के आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले हम आप जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव वह स्त्री या मादा है, उससे हमें पता चलता है कि यह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। जैसे हमने आपके सामने शब्द रखा सीता, तो सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अतिरिक्त आपका किताब है, इमली है, पृथ्वी है, घोड़ी है और कमीज है। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में जो हमने आपको पुल्लिंग पर चर्चा की थी, उसमें हमने आपको डिटेल से बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अप्राणीवाचक होते हैं, जिसमें लिंग का निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है। तो आप अगर पहली क्लास, इसके पहले वाली क्लास देखे होंगे तो आप जाने होंगे कि किस प्रकार से उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी क्रिया पुल्लिंग है तो आपका संज्ञा भी पुल्लिंग होगी। इसके अतिरिक्त विशेषण पुल्लिंग है तो संज्ञा भी पुल्लिंग होगी। और आपका संबंधवाचक संबंध, अगर जो संबंध कारक है वह पुल्लिंग होगा तो संज्ञा पुल्लिंग होगी, और वह अगर स्त्रीलिंग होगा तो संज्ञा भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे हमने आपके सामने एक शब्द रखा किताब, जैसे यह मेरी किताब है, तो मेरी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका जो शब्द है ये किताब भी स्त्रीलिंग होगा। इसके अतिरिक्त इमली जो है मैंने बताया था कि ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी माता, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। घोड़ी जो शब्द है वह भी आपका स्त्रीलिंग है। जैसे हमने आपके सामने कहा कि यह मेरा कमीज है, कहूँ कि मेरी कमीज है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कमीज जब आप कहेंगे तो यह वाक्य आपको सही लगेगा। तो आपको यह बात ऐसे ही समझ लेनी है कि किस प्रकार से हम उसकी क्रिया के द्वारा, क्रिया को देख करके या उसके संबंध कारक को देख करके या उसके हम विशेषण को देख करके उस दिए गए शब्द को हम आप देख सकते हैं कि जो शब्द आपने बोला वह आपका पुल्लिंग था कि स्त्रीलिंग है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप प्रत्यय के माध्यम से या यह बात जानेंगे कि कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके पुल्लिंग हैं। तो इसके बारे में आप जान जाइए, जैसा कि हमने आपको पुल्लिंग वाली क्लास में भी बताया था और कुछ अपने आपको अपवाद दिए थे जो पुल्लिंग न होते हुए स्त्रीलिंग होते हैं, तो आपको उस वाले में स्त्रीलिंग वाला भी कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिसको हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं। जैसे आपके नदियों के नाम हैं और इस नदियों के नाम में जैसे कि गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है और सरस्वती है। ये जो नदियाँ हैं वे आपके स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं। लेकिन इसमें भी आपको कुछ अपवाद मिलेंगे, जैसे कि आपका हिंद है, सोन है और ब्रह्मपुत्र है। ये जो आपके पुल्लिंग में गिने जाते हैं, इसको स्त्रीलिंग में नहीं गिनते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां करके आ जाते हैं। अब नदी जान करके आते हैं तो सोचते हैं कि हर नदी जो है वो पुल्लिंग ही या स्त्रीलिंग ही होगी। तो आपको यह ध्यान रहना है अपवाद पर कि ये जैसे हिंद है, सोन है और ब्रह्मपुत्र है, ये जो नदियाँ हैं वो आपकी पुल्लिंग में गिनी जाएंगी, स्त्रीलिंग में नहीं।
इसके अतिरिक्त जैसे तिथियों के नाम है, जैसे कि प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, तारीखें जो होती हैं जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, एकादशी है, द्वादशी है। ये जो तिथियां होती हैं इसको भी हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि जो माह होते हैं या वर्ष के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, वो आपके पुल्लिंग होते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर तिथियों के नाम आपके स्त्रीलिंग में हो गए। इसके अतिरिक्त आपके नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि रोहिणी हो गया, अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, कृतिका हो गया। ये जो नक्षत्र के नाम हैं उनकी गणना हम आप स्त्रीलिंग में करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो लिपियां हैं, भाषा है या बोलियां हैं, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे हमने आपके सामने शब्द रखा कि हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है, उड़िया है, तुर्की है या रूसी है। इसके अतिरिक्त आपके ब्राह्मी, खरोष्टी आदि लिपियाँ जो हैं वो भी आपको याद रखना है कि लिपि हो, भाषा हो या बोली हो, वे सब क्या होती हैं वो आपको स्त्रीलिंग में आपको शामिल करना है। तो इसके अतिरिक्त आपका नदी है, बुद्धि है, रात्रि है, लता है, सरिता है, पृथ्वी है या स्त्री है। इन सभी शब्दों के जो आपके पर्यायवाची होंगे वे शब्द भी आपके स्त्रीलिंग में ही गिने जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त छोटे पक्षियों या बेजानदार वस्तुओं जिसमें कि भेद करना कठिन हो कि वे पुरुष हैं या स्त्रीलिंग, वह आपके उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा कि वाक्य प्रयोग के आधार पर हम जान पाएंगे कि अमुक जो शब्द बोला गया वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे कोयल है, जोक है, गौरैया है, बटेर है, चिड़िया है, तितली है, चील है और मछली है। ये सभी शब्द जो हैं वो व्यवहार पर निर्भर करते हैं कि जो शब्द बोला गया वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त शब्द के अंतिम अक्षर के माध्यम या प्रत्यय के आधार पर भी हम आप जान सकते हैं कि अमुक जो शब्द हमने बोला वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो आपको यह बात याद रखनी है कि जैसे हमने आपके बोला कि जिन शब्दों के अंत में ता शब्द लग जाए, जैसे इसके पहले हमने बताया था कि आर्य लग जाए, ताल तो लग जाए, पन लग जाए, उसमें बताया था। इस तरह से आपका ये स्त्रीलिंग की पहचान है जिन शब्दों के अंत में ता लगा हुआ है। जैसे जड़ता हो गया, पशुता हो गया, ममता हो गया, एकता हो गया या लघुता शब्द हो गया। इन शब्दों के अंत में आपको ता प्रत्यय दिख रहा है, तो ये जो शब्द होंगे जो ता प्रत्यय से मिलकर बनते होंगे वे आपके शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द हो गया ईकारांत, माने छोटी ई की मात्रा, ईकारांत या बड़ी ई की मात्रा, उकारांत छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा अर्थात उकारांत। इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन शब्दों के अंत जिनसे होते हैं वे शब्द आपके स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। जैसे आपको शब्द बोला मैंने गति बोला, गति में छोटी ई की मात्रा है, इकारांत है, ग्लानि है, जाति है, मणि है, हानि है, राशि है या ज्योति है। ये जितने शब्द मैंने बोले इन सब में छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही होगी। इसके तरह अतिरिक्त आपका नदी हो गया, नारी हो गया, भारती हो गया, लक्ष्मी हो गया। ये जो शब्द आपके हैं वे इकारांत और ईकारांत वाले शब्द हैं और इन शब्दों के अंत में आपको छोटी ई या बड़ी ई दिख रही होगी और ये शब्द आपके वो स्त्रीलिंग में होंगे, पुल्लिंग में नहीं। लेकिन आपको सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि कुछ आपके अपवाद होते हैं और अपवाद को आपको ध्यान देना है कि अपवाद में आपका अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है लेकिन फिर भी छोटी या बड़ी ई की मात्रा शब्द लगा होने पर भी वे शब्द जो है वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। जैसे आपका एक शब्द हो गया विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो शब्द है वो पुल्लिंग में गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी शब्द हो गया, इसमें शब्द में आपको बड़ी की मात्रा दिख रही होगी, इकारांत है। इसके अतिरिक्त आपका माता शब्द हो गया, दही हो गया, घी शब्द हो गया, हाथी हो गया और सन्यासी शब्द हो गया। ये जो शब्द है बोले अभी हमने लास्ट में, ये जो शब्द हैं वे सब स्त्रीलिंग में न होकर के बल्कि पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन इनके अंत में आपका इकारांत या उकारांत, इकारांत या बड़ी ई की मात्रा इकारांत सब जुड़ा हुआ है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और आपको बहुत आराम से, हमें उम्मीद है कि अब बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम इनको पहचानेंगे कि अमुक शब्द जो बोला गया वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, आपको इस पर ध्यान देना है कि जो आपको शब्द हमने अपवाद के रूप में बताएं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए आगे हम आपको डिटेल से और बताएंगे कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि जो दिया गया शब्द आपका है वो स्त्रीलिंग कैसे होगा। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि जिन शब्दों के अंत में उकारांत लगा हो अर्थात छोटा ऊ की मात्रा हो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि वो शब्द स्त्रीलिंग है। और कुछ आपको अपवाद भी इसमें मिलेंगे।
तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ गया मृत्यु, और वस्तु है, वायु है, ऋतु, इसके अलावा ये सब जितने भी शब्द हमने आपको बोले, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें उकारांत अर्थात छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपका छोटा ऊ की मात्रा तो लगी रहेगी, लेकिन फिर भी उनकी गणना पुल्लिंग में नहीं बल्कि स्त्रीलिंग में नहीं बल्कि पुल्लिंग में होती है। जैसे एक शब्द है आपका अश्रु, और एक हो गया आपका मधु, इसके अलावा आपका शब्द हो गया सेतु, इसके अतिरिक्त आपका शब्द हो गया साधु, और ये जो शब्द होते हैं वे संस्कृत भाषा में पुल्लिंग में गिने जाते हैं, इनकी गणना स्त्रीलिंग में नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आपका जो एक शब्द है बधू, जिसमें आपको बड़ा ऊ की मात्रा है अर्थात ये उकारांत शब्द है, और ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर मैं इस शब्द कहता हूँ चप्पू, जिसमें भी आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन फिर भी यह जो शब्द है वह पुल्लिंग में होता है। तो कुछ जो अपवाद हैं इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपको देखने में तो लगेगा कि ये जो स्त्रीलिंग है, लेकिन वास्तव में अपवाद पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर, और इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ईकारांत शब्द है। ईकारांत शब्द या अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्रायः स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया खिचड़ी, जिसमें आपकी बड़ी की मात्रा लगी है। इसके अतिरिक्त आपका शब्द हो गया कटोरी, इसके अतिरिक्त आपका घड़ी है, कस्तूरी है, चौकी है, छड़ी है, नारंगी है, साड़ी है और टोपी है। ये जितने भी शब्द हमने आपको बताए वे शब्द, इन शब्दों में आपने देखा होगा कि ईकारांत का प्रयोग हुआ है अर्थात बड़ी की मात्रा लगी है। और ये जो शब्द मैंने बताया अभी, ये सभी शब्द आपके जो हैं वो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। तो आप प्रत्यय को देख करके भी स्त्रीलिंग का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद पर आपको विशेष ध्यान देना है। और जैसे आपके सामने ये दिया गया है ईया प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लग जाता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हमने कहा कि नदियाँ, नदियाँ में नदी और ईया मिलकर के नदियाँ बना है, और अर्थात इसमें जो आपका प्रत्यय है वो ईया प्रत्यय है। नदी हो गया, नदियाँ हो गया, डिबिया हो गया, चिड़िया हो गया, कुटिया हो गया, कुतिया हो गया, माने ऐसे शब्द जिसमें ईया प्रत्यय लगा हो वे आपके स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपका जैसे भाववाचक संज्ञाएं हैं, जिनके अंत में आपका बड़ी की मात्रा लग जाए या आवट लग जाए या वट लग जाए, ये प्रत्यय जिनमें जुड़े होते हैं वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप स्त्रीलिंग की पहचान प्रत्यय के आधार पर भी बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द दिया आपको घबराहट, तो घबराहट जो शब्द है इसमें आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है। इसके अलावा आपका बनावट है, इसके अलावा आपका सजावट है, इसके अलावा आपका मिठाई है, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, इसके अलावा आपका लिखाई है। तो आप देख सकते हैं कि जिनमें ये इस तरह के प्रत्यय होंगे, ई है, आई है, आवट है, वट है, तो वे शब्द जो आपके होंगे वे स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको कि जिन शब्दों के अंत में त लग जाए या स लग जाए या ख आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या बड़ी ई आ जाए, वे शब्द आपके स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। जैसे हमने आपसे एक बात कहा, यहाँ पे लिखा कि रात, आपने देखा कि रात के लास्ट में त शब्द है। इसी तरह लात हो गया, खत हो गया, गीत हो गया और छत हो गया। इन सभी शब्दों के अंत में आपका त दिख रहा है, तो ये जो शब्द हैं वे आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इसके अतिरिक्त आपका एक शब्द स हो गया, जैसे आपका शब्द है सांस, फास और आस, इन सभी में लास्ट का जो शब्द है अक्षर है वो आपका स है, तो ये भी आपके स्त्रीलिंग में ही गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका ऐसे ख जिसके लास्ट में हो, जैसे आँख हो गया, ईख हो गया, चीख हो गया, भूख हो गया और राख हो गया, इन सभी शब्दों के अंत में आपको ख अक्षर मिल रहा है, तो इन शब्दों के अंत में ख लगा है, इसलिए ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द है, जैसे यहाँ पे आंसू है या आलू है, ये जो शब्द हैं वे आपके स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जिसमें बड़ी प्रत्यय लगा हो, जैसे आपका शब्द आ गया बिनती। इसके अतिरिक्त आपका करनी, दमड़ी, चमड़ी, बांसुरी और चांदनी, ये जो शब्द है इन सभी शब्दों के अंत में आपको बड़ी की मात्रा आपको दिख रही है, और ये जो शब्द है आपका वो स्त्रीलिंग है। तो बहुत आराम से आप इन शब्दों को केवल और केवल थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप इनका अध्ययन कर लेंगे कि कौन सा प्रत्यय लगने पर ये जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है।
इसके अतिरिक्त कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं, और कुछ अपवाद को भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर इन सभी बातों को आप ध्यान से एक बार सही ढंग से क्लास ले लेंगे तो बहुत आराम से आप इन आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं मिलेंगी तो आपका लिंग टॉपिक पर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि यह जो टॉपिक जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है वो लिंग टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं और गलतियां करके चले जाते हैं। तो आगामी परीक्षाओं में आप अच्छा कर सकें, इसलिए आपको ये क्लासें दी जा रही हैं, जिससे कि आप आराम से इन ट्रिक को समझें और बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो आइए अब हम पहचानते हैं कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि दिया गया शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो कुछ प्रत्यय हैं जिनके आधार पर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया शब्द आपका स्त्रीलिंग है। जैसे आपके शब्द के अंत में इन आ जाए, की आ जाए, डी आ जाए, री आ जाए, ली आ जाए, आवट शब्द आ जाए, आइन आ जाए या आई आ जाए, जहाँ जहाँ भी आपको ये शब्द मिलेंगे वे शब्द आपके स्त्रीलिंग या स्त्री शब्द होंगे। जैसे धोबिन, धोबिन में आपका इन प्रत्यय लगा हुआ है। इसके अलावा आपका मटकी है जिसमें की प्रत्यय लगा हुआ है। चमड़ी में आपका री प्रत्यय लगा हुआ है। बांसुरी में आपका री प्रत्यय लगा हुआ है। हथेली में ली प्रत्यय लगा हुआ है। और अमावट में आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह आपका पंडिताइन शब्द जो है उसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है, और ये पंडित से बना हुआ है। पंडित में जब पंडित आइन शब्द जोड़ देते हैं तो पंडिताइन हो जाता है और वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसके अलावा आपका शब्द है मिठाई। ये जो शब्द बोले गए वो सभी स्त्रीलिंग है। तो आप बहुत आराम से केवल और केवल प्रत्यय को देख करके बता सकते हैं कि अमुक शब्द दिया गया है वह आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त आपको कुछ शब्द आपके अरबी भाषा के होते हैं जिनके अंत में आपका त लगा हो, वे शब्द जो है वो आपको स्त्रीलिंग मिलेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि इज्जत शब्द हो गया, इज्जत, इसके लास्ट में आपका त शब्द है। इसके अलावा आपका तबीयत है, दावत है, नफ़रत है, कुदरत है, मोहब्बत है या हुकूमत है। इन सभी शब्दों के अंत में आपको त मिलेगा, और जो शब्द आपके जिसके अंत में त होता है वे शब्द आपको प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन आपको थोड़ी इसमें सावधानी बरतनी है, और आपको देखना है कि कुछ शब्द आपको अपवाद स्वरूप मिलेंगे जिसमें आपको त तो लगा रहेगा लेकिन फिर भी वे शब्द आपको पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग नहीं होंगे। तो इनको आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे आपका शब्द हो गया वक्त, वक्त जो शब्द है वह पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। इसके अलावा आपका शब्द है तख्त, बंदोबस्त और शरबत। ये जो शब्द हमने आपको अभी बताए वे शब्द जो है वो त लगे होने पर भी आपके शब्द जो है वो पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, और इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि अमुक जो शब्द है वह पहली बात तो किस भाषा का शब्द है, दूसरी बात आप बता सकते हैं कि यह लिंग का निर्धारण कर पाएंगे कि वो शब्द जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त आपके जिन अरबी शब्दों के अंत में म लगा हो वे शब्द आपको स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे आपका शब्द है एक बेगम हो गया, खानम शब्द हो गया। ये जो शब्द है इन शब्दों के अंत में आपका म लगा है, और ये जो शब्द है वो आपको स्त्रीलिंग होंगे। इसके अतिरिक्त फारसी भाषा के शब्द जिनके अंत में आपका इस लगा हो, ध्यान रखिएगा इस प्रत्यय जुड़ा हो, वे शब्द जो आपको मिलेंगे वे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आपका एक शब्द है गुजारिश, गुजारिश में आपका जो ईस प्रत्यय लगा हुआ है। इसके अलावा आपका शब्द है पैमाइश, इसके अलावा शब्द है आपका ख्वाहिश, इसके अतिरिक्त आपका शब्द है वारिस, इसके अलावा शब्द है आपका नुमाइश, इसके अतिरिक्त आपका शब्द है पालिश। इन सभी शब्दों में आप देखे होंगे कि आपको जो प्रत्यय है वो ईस प्रत्यय जुड़ के शब्द बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रत्यय जिनके अंत में ईस प्रत्यय जुड़ा हो वे शब्द आपके स्त्रीलिंग होंगे। इसके अतिरिक्त आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं और जिनके अंत में ह लगा हो, वे शब्द भी आपको स्त्रीलिंग ही मिलेंगे। और जैसे शब्द आपका हो गया सलाह हो गया, सुलह हो गया, राह हो गया, सुबह हो गया या तरह हो गया, ये जितने भी शब्द हमने आपको बताया बहुत आराम से आप इन शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपवाद पर ध्यान देना है। तो चलिए, आज आपकी क्लास में हमने आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पर चर्चा किया, और ये लिंग की आपको ये दूसरी क्लास थी जिसमें हमने आप लोगों को स्त्रीलिंग या स्त्री
किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि कोई दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कुछ अपवाद हैं उनके बारे में बताया और आपको बताया कि किस प्रकार से आप प्रत्येक को देख करके जो लास्ट में आप सब के शब्द जुड़ते हैं उन शब्दों के माध्यम से आप बहुत आराम से उसके बारे में बता सकते हैं कि जो दिया गया शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आज की क्लास को समाप्त करने से पूर्व मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, जो लोग अभी चैनल में नए जुड़ रहे हैं वे लोग क्या करेंगे कि एक लाइन से आपको एक के बाद एक क्लास को आपको देखनी है और आप देखेंगे कि एक एक क्लास देखने के बाद प्रत्येक क्लास के बाद आपको डिस्कशन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप जा करके प्रत्येक टॉपिक पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आपके चैनल द्वारा हर टॉपिक पर केवल मैथ की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको रीजनिंग, जीएस, हिंदी और जितने भी आपको क्लासें दी जा रही हैं, चाहे वो मैट्रिक्स की क्लास हो, चाहे कंप्लीट मैथ की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे जीएस की क्लास हो, जिन भी क्लास को आपको देखना हो सभी क्लासों को आपको एक क्रमबद्ध तरीके से देखना है और प्रत्येक क्लास के बाद आपको लिंक से जा करके आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्लास पर आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप अपना आकलन कर सकें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें आप कितना सीख पा रहे हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में प्रैक्टिस का कितना महत्व होता है। और आप देखेंगे कि जो भी परीक्षाएं आपकी होती जा रही हैं, आप देखेंगे कि जो भी हम आप वीडियो बना रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन्हीं से आपको प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को हम आप यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। हम आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।